तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इस वक्त मौजूद हैं बहराइच सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर। और आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज जेठ मेले की आखिरी चौथी है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं मन्नत मांगने, चादर चढ़ाने और घाजी मियाँ के दर पर अपनी उलझनों का हल ढूंढने। तो चलिए, इस पूरे वीडियो में हम आपको दिखाते हैं दरगाह का वो नज़ारा जो शायद हर किसी को नसीब नहीं होता। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं दरगाह के उस मुकाम पर जहां से हर ज़ायरिन की उम्मीदों का सफ़र शुरू होता है, जंजीरी गेट। ये वही दरवाज़ा है जहां से मेला असल मायनों में शुरू होता है। इस दरवाजे को छूकर आगे बढ़ते हुए लोग दिल से दुआ मांगते हैं। कई लोग तो दरवाजे को चूमते हैं और फिर सिर झुकाकर अंदर दाखिल होते हैं। सामने देखिए, दोनों तरफ दुकानें सजी हुई हैं। कोई टोपी बेच रहा है, कोई इत्र, कोई गाजर का हलवा, तो कहीं दालमोठ की खुशबू उड़ रही है। बच्चे रंग बिरंगे गुब्बारों की तरफ लपक रहे हैं। कुछ बूढ़े लोग दरगाह का नाम लेकर अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। या गाजी मियां रहमत कर। हर साल की तरह इस बार भी वही रौनक है, बस फर्क यह है कि भीड़ थोड़ी कम नजर आ रही है। वरना पहले तो यहां तिल रखने की जगह नहीं होती थी। और यही वो गेट है जहां से लोग हजारों किलोमीटर दूर से सिर्फ एक नजर, एक दुआ और एक मन्नत के लिए आते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दाईं तरफ बच्चों के लिए खिलौनों की दुकानें, बड़े बड़े रंग बिरंगे गुड्डा और गुड़िया नागिन डांस करता हुआ, और पास में गोलगप्पे वाला। सब कुछ वैसा ही है जैसा हर साल होता है। छोटे छोटे बच्चे अपने अब्बू अम्मी का हाथ थामे चकित नजरों से सब कुछ देख रहे हैं। कहीं गुब्बारे, कहीं जादू टोने वाले बक्से, एक अजीब सी दिलकश भीड़। अब्बू, ये देखो नागिन डांस करने वाला गुड्डा। अम्मी, मेरे लिए गुब्बारा ले लो ना। हर ओर से बच्चों की मासूम आवाजें और माताओं के प्यार से भरे चेहरे। इस मेले की ये बात खास है कि हर उम्र का इंसान यहाँ कुछ न कुछ ढूंढ लेता है, चाहे वो मन्नत हो, मिठाई हो या बस एक झूला ही क्यों न हो। अब चलते हैं जंजीरी गेट से अंदर दरगाह शरीफ की तरफ। यहाँ भी दुकानें लगी हुई हैं। सब्ज रंग की चादरें, मखमल के टोपियां, मुहर्रम के झंडे, अगरबत्ती और रूह अफ़ज़ा। हर दुकान से अजान की आवाज और सुफियाना नात की धुन सुनाई दे रही है। भीड़ थोड़ी संभली हुई है, शायद इसीलिए कि ये वीडियो हमने अलग अलग टाइम पर शूट किया है। कुछ सीन दिन के हैं और कुछ रात के 9 बजे के करीब। दुकानदार कह रहा है, आइए जनाब, दरगाह के लिए चादर लीजिए। गाजी मियाँ के दर से कोई खाली नहीं जाता। हर दुकान से सिर्फ सामान नहीं बिकता, वहां से मोहब्बत की भी खुशबू आती है। तो अब हम आ चुके हैं दरगाह शरीफ के अंदर। सामने मजार शरीफ है, हरे रंग की मखमली चादर से ढंकी हुई, चारों तरफ फूल बिखरे हुए। कोई हाथ जोड़कर दुआ मांग रहा है, कोई चुपचाप सिर झुकाकर अंदर के रोशनदान को देख रहा है। कुछ लोग वहीं बैठकर फातिहा पढ़ रहे हैं। मज़ार के पास बैठी एक बुजुर्ग महिला अपने बेटे की तस्वीर को सीने से लगाए रो रही है। या गाजी मियाँ, उसे सलामत रख। और दरगाह की छत से कबूतर उड़ रहे हैं, जैसे आशीर्वाद बनकर लोगों पर बरस रहे हों। भीतर से आती सूफियाना धुन, मदीने वाला भेजा है, गाजी मियाँ को पूरी फिजा में फैल जाती है। आज अब हम निकल पड़े हैं दरगाह के पिछले हिस्से की ओर, जहां है एक खास जगह, निशान गेट। यहां ज्यादातर लोग रात को आते हैं। कहते हैं यहां एक निशानी है जो सालार मसूद गाजी के वक्त की है, एक लोहे की मोटी जंजीर और वो कदमों के निशान जो आज भी मिटे नहीं। लोग उस जंजीर को छूते हैं, माथे से लगाते हैं और कहते हैं, बस एक बार गाजी मियाँ, मेरे दिल की सुन लो। यहां आकर लोग कुछ देर रुकते हैं, मन में कुछ मांगते हैं और चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। यह जगह शब्दों में नहीं, सिर्फ एहसास में समाई जा सकती है। दरगाह से निकलते ही एक कोने में एक बुजुर्ग सूफी बैठे मिलते हैं। सफेद दाढ़ी, हरे लिबास और हाथ में रुद्राक्ष की माला। उनसे पूछते हैं, बाबा, क्या हर साल ऐसा ही लगता है मेला? वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, गाजी मियाँ का मेला तो बस बहाना है। असल में तो ये रूहानी बुलावा है। जो बुलाया जाता है वही आता है। उनकी आंखों में जो चमक थी वो शब्दों से नहीं, सिर्फ दिल से समझी जा सकती थी।
अब हम बढ़ चले हैं उस जगह की ओर जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे बदल जाते हैं, अनारकली। यहाँ एक पवित्र कुंड है जहां लोग बीमारी, दर्द और परेशानियों से शिफा पाने के लिए नहाते हैं। कुंड के किनारे कपड़े बदलने की जगह है। कुछ औरतें पानी भर रही हैं, कुछ बच्चे डुबकी लगा रहे हैं। कहते हैं यहाँ नहाने से पुरानी बीमारी भी दूर हो जाती है। एक महिला कहती है, मेरी बेटी 7 साल से बीमार थी, यहाँ से दुआ लेकर गई, अल्लाह ने शिफा दी। रात के वक्त अनारकली का माहौल बिल्कुल अलग होता है। चारों तरफ चिराग जलते हैं। कुछ लोग वजू करके दुआ मांगते हैं, कुछ सिर पर पानी डालकर रोते हैं। पानी में हल्की सी चांदनी की परछाई और हवा में धूप की खुशबू। ये मंजर शब्दों में नहीं, बस देखने और महसूस करने वाली चीज है। अब आते हैं दरगाह की उस तरफ जहां लंगर चलता है। लोहे की बड़ी देगें, लकड़ी के चूल्हे और सैकड़ों लोग खाने का इंतजार करते हुए। यहां अमीरी गरीबी का कोई भेद नहीं। हर किसी को मिलता है गरम खाना, पूड़ी, सब्जी, खीर। लोग कहते हैं गाजी मियाओं की रसोई कभी खाली नहीं होती। एक युवक बताता है, मैं रोज यहां लंगर खाता हूं और कभी भूखा नहीं लौटा। दूसरे कोने से आवाज आती है, यहां कोई पूछता नहीं तू क्या पहनता है, तू कहां से आया है, बस बैठ जा, खा ले, यही है गाजी मियां का दस्तरखान। लंगर की खुशबू, गर्म रोटियों की भाप और लोगों के चेहरे पर संतोष, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो सिर्फ पेट नहीं, रूह को भी तृप्त करती है। दरगाह के एक कोने में दीवार पर हजारों धागे बंधे हैं। हर धागा एक मन्नत, एक दर्द, एक उम्मीद। किसी ने बेटी की शादी के लिए, किसी ने नौकरी के लिए, किसी ने बीमारी से निजात के लिए। एक नवविवाहिता अपनी सास के साथ आती है, धीरे से दीवार के पास झुकती है, आंख बंद करती है और चुपचाप एक धागा बांध देती है। उसके होंठ हिलते हैं, या गाजी मियां अपने दर से खाली मत लौटाना। लोगों का यकीन उस दीवार से झलकता है और कहते हैं जब मुराद पूरी हो जाए तो वो धागा खोलने आना साबास पड़ता है। कुछ लोग हर साल आते हैं मन्नत बांधने और पूरी मन्नत को खोलने के लिए। यह दीवार गवाह है इंसान के सबसे निजी दर्दों की। जैसे जैसे रात गहराती है, दरगाह की फिजा और भी रूहानी हो जाती है। मजार के ऊपर से उड़ते कबूतर, हजारों दियों की रोशनी और ऊपर आधा चांद। कहीं दूर से सुनाई देती है, मदीने वाला भेजा है। गाजी मियां को एक बच्चा अपनी दादी से पूछता है, दादी क्या कबूतर ऊपर से दुआ लाते हैं? दादी मुस्कुराकर कहती हैं, नहीं बेटा, ये उस रूहानी रहमत के परिंदे हैं जो हमें यकीन दिलाते हैं कि दुआ कभी बेकार नहीं जाती। दरगाह की छत से दिखता है पूरा बहराइच, लाइट्स से जगमग, पर फिर भी एक सूफियाना सुकून लिए हुए। रात गहरी हो रही है। कुछ लोग अब वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन की तरफ जाती सड़क पर लोगों के हाथ में चादरें, टोपियां, झूले और आंखों में नमी। एक युवक कहता है, 5 साल बाद आया हूं, लेकिन लग रहा है जैसे गाजी मियां जानते थे। मैं आने वाला हूं। एक बुजुर्ग अपने बेटे के साथ निकलते हैं। बेटा, अब की तेरी नौकरी लग जाए तो अगले साल मुराद वाली चादर चढ़ाएंगे। ये जगह सिर्फ दरगाह नहीं, ये एक रिश्ता है। रिश्ता उस उम्मीद से जो इंसान को जीने की वजह देती है। तो दोस्तों, ये था पूरा सफर, जंजीरी गेट से लेकर अनारकली तक का, गाजी मियां के दरगाह का, जेठ मेले की आखिरी चौथी का। हर मोड़ पर एक एहसास, हर कोने में एक दुआ, हर रूह में एक सवाल और हर सवाल का जवाब। गाजी मियां की मजार से आती एक खाओश खा क्या मोश सी रहमत। बहराइच की ये चौथी सिर्फ मेला नहीं, ये एक रूहानी दस्तान है जो हर साल लिखी जाती है, हर बार नए किरदारों के साथ, लेकिन उसी सच्चाई के साथ। अगर आपके दिल में भी कोई बात है, अगर कोई ऐसी दुआ है जो अब तक कबूल नहीं हुई, तो अगली बार खुद आइए, क्योंकि ये दरबार उन्हीं का है जो दिल से बुलाते हैं। गाजी मियां के दर से कोई खाली नहीं जाता, बस शर्त यह है कि यकीन होना चाहिए।
बाद में एडिट करना रात को एक सेटिंग बताई बस वीडियो करना हाली लेकिन हाली ना तो बतावक जाए ना यार। करना हाल वीडियो बनाई हो कतलिया के रहने वाले आप यहाँ भी जंजीरे गेट के सामने आके मुलाकात करिए अपने साथी से। मोबिल कोई नहीं मना करता। पैसे अंदर हो जाएगा भीड़ ना है। क्या हम आसरा देगी अब सेकंड में है 30,000 32,000 का लेना है हम बहुत झक्कास है अब बढ़िया क्वालिटी हो गई क्या हो फोटो वोटो अपना ज़बरदस्त की बात है। ऐसे छिमछिम कुछ ना हाँ भैया किसी को बरसात से ले जाओ जल्दी है ना जी बहुत बेहतर
पण यह कैमरा सही है। चलो तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हम लाते रहते हैं। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो अब लेते हैं विदा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।